भाभी जी मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, जब मायके जाती है तब रोती है। उसका मन ही नहीं करता अपने मायके जाने का, ऐसे रोएगी जैसे विदाई करा रहे हैं उसकी। मच्छर बहुत है मम्मी यहाँ पर, मैं तो तंग हो गई हूँ। एक हफ्ते से आपका चेहरा नहीं देखा है, अब आ रही हूँ मैं रुकने। एक काम करो, आप मेरा रूम रेडी करा दो, कल ही आ जाती हूँ। इस बार ना 10-15 दिन तो रुक कर ही जाऊँगी। हाँ, मेरी बहू सुबह 5 बजे उठ जाती है, ऐसी कौन सी बहू होगी जो इतनी जल्दी उठती हो। मैं उठती हूँ आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। बहू ने पूरा घर संभाल रखा है। अलार्म क्यों बज रहा है? अरे अभी तो 9 ही बजे हैं, 1 घंटा और सो जाती हूँ। मम्मी जी ने सारा काम कर ही लिया होगा। खाना मत पूछो भाभी जी, सब बना लेती है। सभी आता है उसको तो बनाना, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन कुछ बोल दो, मेहमान आ जाए पूरी किचन अकेली जनी संभाल लेती है। बिल्कुल किचन फैलने नहीं देती और हाथ भी तेज तेज चलता है। बिना चाय बनाए चली गई है मम्मी जी, मुझे बनानी पड़ेगी। मुझे तो आता भी नहीं है कुछ करना। गैस कैसे ऑन होती है? इसमें से तो आवाज़ें आ रही हैं। छोड़ो चाय छोड़ो, जो मम्मी जी जूस निकाल के गई थी ना वो पी लेती हूँ। हाँ। सर्दियाँ आ गई अचानक से, अब तो स्वेटर निकालने पड़ेंगे। ले बेटे, मैं दे रही हूँ, ये कुर्तियाँ रखती रहे तो अलमारी में। भाभी जी ऊपर रख दे। हाँ मम्मी जी सुनो, मैं क्या सोच रही थी, आज डिनर में हम लोग मोमोज या पाव भाजी बना ले। हमारे यहाँ पे तो ना जब हम रोज सेम खाना खा के बोर हो जाते थे, मम्मी ऐसा कुछ बना लेती थी। उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, सब बना लेती है मम्मी। चाउमीन, पाव भाजी, पिज्ज़ा, मोमोज, एवरीथिंग। हफ्ते में 2-3 बार ही तो बनाती ही थी मम्मी ऐसा कुछ। मैं ना पार्लर जा रही हूँ, तो जो भी कुछ चाहिए होगा बनाने के लिए मैं मार्केट से ले आऊंगी। हाँ देख बहू, हमारे यहाँ तो ये सब चलता नहीं। घर में तो ठोस ही बनेगा, बाहर का खाना घर में तो बनेगा। तुम बाहर जा रहे हो महीने में 1-2 बार तो चलता है। ऐसा कर, खिचड़ी बना ले और साथ में हो जाएगा रायता, पापड़। और तेरा चटपटा खाने का मन है तो ऐसा कर, पुदीने की चटनी बना ले। मेरे तो गैस हो रही है, मैं तो खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खा सकती। और हमारे यहाँ बहुएं ये फ्रॉकें पहन के भी नहीं घूमती, घर में पहनने के लिए अलाउड कर रखा है, वही बहुत है। अब इंडिया से बाहर गए हो, पति पत्नी दोनों साथ में घूम रहे हो तो चलता है, क्योंकि वहां पे तो सभी पहनते हैं। अब ये थोड़ी है तुम मार्केट में पहन के घूमेगी, वहां तो यही बात हो जाएगी, सविता की बहू बच्चों की फ्रॉक पहन के घूम रही थी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और ना ही हमारे यहाँ की बहुएं रोज रोज पार्लर में जाके पैसे फूकती हैं फेशियलों में मुंह चमकाने के लिए। थैंक यू मम्मी जी, पर मैंने तो 1 महीने से फेशियल ही नहीं कराया है। मैं पार्लर से आईब्रोज और अपर लिप्स कराने जाती हूँ। झूठी बहुत है। अरे सच्ची मम्मी जी, शादी से पहले ना मेरे फेस पे बड़े सारे डार्क स्पॉट्स थे, तो मम्मी को था कि मैं अपना फेस क्लियर कर लूँ। तब से मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, हिमालय का डार्क स्पॉट क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम। हाय हाँ मम्मी जी, इसमें ना 100% ऑर्गेनिक हिमालय स्वरासा टर्मरिक है, 10% ग्लाइकोलिक एसिड एंड 2% नायासिनामाइड। नेचर और साइंस दोनों का बेस्ट है इसमें, स्किन को एकदम इवन टोन कर देता है। इसके रेगुलर यूज से मेरी स्किन की सारी डलनेस और डार्क स्पॉट्स चले गए। हाँ, हिमालय तो अच्छी कंपनी है। कितनी बार लगाना होता है ये? हाँ जी, दिन में बस 2 बार लगाती हूँ। फेस और नेक पे सर्कुलर मोशंस में मसाज कर लेती हूँ और फिर ऊपर से सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। मुझे था कि शादी के सारे फंक्शंस में मेरी स्किन ग्लोई लगनी चाहिए, तो सीरम ने कर दी। जो भी कहो, समझदार बहू लाए हैं हम, पैसे की बचत करती है। ऐसा कर, मेरे लिए भी मंगा दियो, 25वीं सालगिरह आ रही है मेरी। तेरे पापा जी बोले आज भी चमकती है ये। अरे मैं आज ही ऑर्डर कर देती हूँ। आज ऑर्डर करने से ना फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन मंगाएगी? हाँ, ये ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, हिमालय की अपनी खुद की वेबसाइट सब पे मिल जाता है। ये तो बढ़िया है। अच्छा चल, तेरा जो जी में आए वो बना ले। आज मोमोज खाने हैं, चाउमीन खानी है, बना ले, मैं भी खा लूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी कहो, हमारे यहाँ की सासू माँ भी कूल होती हैं। अच्छा मम्मी जी, आज बस ड्रेस पहन के चली जाती हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं चाहूँगी। प्लीज 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 प्लीज, थैंक यू। गोली की तरह भागी है। ले बेटे, तू काम करा मेरे साथ, मेरी बहू तो निकम्मी तो है। ले पकड़, रख ऊपर। बहू दरवाजा लगा ले, जा रही हूँ मैं सैर पे।
वाह मम्मी जी, आजकल तो डेली पार्क। गुड गुड गुड। ये लो, मैंने आपके लिए पानी की बोतल पहले ही भर दी थी। अच्छे से तेज तेज सैर करना। बाय। हाँ हाँ चल बाय। बाय। 15 दिन हो गए इनको सैर पे जाते हुए, अभी तक रत्ती भर असर नहीं पड़ा। मुझे क्या है, इनकी चेहरे से चैन मिल जाता है मुझे तो। मैंने पिछले हफ्ते ही 1000 रुपए दिए थे, अभी तक हिसाब नहीं दिया। अच्छा। ओह नो, ये आंटियां फिर से आ गई। खत्म कर दिए होंगे। ऐसे ही है शॉपिंग बहुत करती है ना भाई, कितनी बुराई करती है ये अपनी बहुओं की। भाई डेली कैसे इतनी बैक बिचिंग कर सकता है। मुझे तो लगता है इनकी कैलोरीज बर्न ही ऐसे होती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, दूसरी साइड से रनिंग स्टार्ट करती हूँ। ये लोग तो इतना धीरे धीरे चलते हैं। हेडफोन लगा लेती हूँ। भगवान मुझे ऐसी सांस कभी ना मिले। इसको पता है बहन जी, मेरी तो आँख खुल जाए सुबह 5 बजे रोज, और चाय चाहिए हुए है मुझे। आज ना दी, मैंने भी खुद बना ली। फिर आ रही है, कह रही है अरे मम्मी जी मैं तो आ ही रही थी, दिमाग से निकल गई मेरे। अरे दिमाग से निकलने की क्या बात है, जो रूटीन हो गया रूटीन हो गया। नहीं बहन जी, सही कह रहे हो आप। सुबह की चाय तो चाहिए, उसके बिना तो कुछ नहीं होता। मेरे से तो चला ना जावे बिना चाय पिए बहन जी। आ जाओ, यहाँ बैठ जाते हैं, खाली पड़ा है। सुषमा भाभी नहीं आई आज वॉक पर। काम नहीं खत्म हुए होंगे उनके भी। आज पता नहीं क्या इसके जी में आई, बॉटल थमा दी मुझे। कह रही लो मम्मी जी पानी ले जाओ, थक जाते होगे, अच्छे से वॉक करना। मैं भी ले आई। मतलब समझे आप? क्या मतलब? आप बहुत भोले हो भाभी। वो ये कह रही है कि आप आओ ही ना, चले जाओ सीधा वॉक पर। अच्छा हाँ, मेरे पीछे से तो टीवी देखना होता है, उसको कोई काम थोड़ी करना होता है। इसके जी में ये है कि 2-3 घंटा घर ही ना आऊं मैं। चलो आपकी वाली ने बॉटल तो थमाई, मेरी वाली तो कुछ करके राजी नहीं है। सुबह भी मुझे ही उठ के पोते का लंच पैक करना पड़ता है। फिर पूजा करती हूँ, उठती है आराम से 9-10 बजे तक। ये तो हाल है आजकल की बहुओं के। ऐसे करो ना आप, इससे बाल काले हो गए हैं। अच्छा, मैं तो डाई करूँ। डाइट तो मैं भी करूँ। यस सर। ओके सर, यस मनी तक हो जाएगा। ऑफ कोर्स सर, आई अंडरस्टैंड। ओके सर। कितना काम करती है। तेरा बॉस तो बहुत परेशान करके रखता है तुझे। पता नहीं क्या है मेरी बॉस को, मम्मी जी जान ले रखी है इसने मेरी। वीकेंड पे भी काम दे दिया है, अभी तो प्रोजेक्ट खत्म किया था। अरे अमित बीमार है तो उसका काम मैं क्यों करूं, उसकी सैलरी मिलेगी क्या मुझको? उसको तो कुछ नहीं बोल सकती, आपके सामने भड़ास ही निकाल सकती हूँ। कहा मैंने सोचा था वीकेंड पे बैठ के हम दोनों साथ में नेटफ्लिक्स और चिल करेंगे, पर नहीं, अब काम करो बैठकर। तूने तो खाना भी नहीं खाया, चावल भी ठंडे हो गए। रोटी बना के ला दूं क्या? ठंडा तो हो गया, पर पहले ये कर लूँ मैं, फिर खाती हूँ। मैं खिलाती हूँ, तू आकर तू अपना काम करती रही हो। खाना खाना तो जरूरी है, काम कर किस लिए रहे हो? मम्मी जी आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, तभी मेरे सारे कलीग्स को लगता है मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ, सासू माँ के साथ नहीं। क्यों? सास को तो ऐसा ही होना चाहिए। बोल कर लाए थे कि बेटी बनाकर रखेंगे, तो बस फिर। अब आया है ना माता रानी का बुलावा। जा रही हूँ तेरे पापा के साथ वैष्णो देवी। मांगूंगी तेरे लिए कि तेरा बॉस तुझे प्रमोशन दे और काम कम दे। आप सच्ची में बहुत प्यारे हो। लेकिन मम्मी जी आप साड़ी में चढ़ाई करोगे कैसे? क्यों? 32 साल पहले गई थी मैं वैष्णो देवी, साड़ी में ही चढ़ाई की थी। और तेरा करण और था मेरे पेट में 2 महीने का, आराम से कर ली थी मैंने तो चढ़ाई। मम्मी जी तब की बात और अब की बात तो अलग है। आप ना स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही करना चढ़ाई, वरना मोच वोच आ जाएगी। लेकिन आपके पास तो शूज ही नहीं है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। 5 नंबर है ना आपका? और ना सूट पहनकर करना। नहीं नहीं, सूट पहने हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया, शादी के पहले पहना करती थी। अब तो बहुत शर्म आएगी, वो वैसे ही शरीर पे चिपकता है। नहीं, साड़ी सही है मेरे लिए तो। शर्म की क्या बात है, आप ट्राई तो करो, सही होगा और कंफर्टेबल भी होगा। आप ना मेरा सूट ट्राई करो प्लीज 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 प्लीज, मैं तभी खाना खाऊंगी। तू तो जिद्दी करने लग गई। मैं बस ट्राई करूंगी बेटे। ठीक है ट्राई ट्राई। चल ठीक है, ट्राई कर लेती हूँ। दे अपना सूट। मम्मी जी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, सच्ची। मेरी छोटी बहन लग रहे हो आप।
पापा जी तो आपको देखकर दीवाने हो जाएंगे। कंफर्टेबल तो है सूट साड़ी से, पर मुझे तो आदत नहीं है कट स्लीव पहनने की। हाँ तो आपके लिए फुल स्लीव ले लेंगे ना। आइडिया आइडिया आइडिया। क्या? अब आपने मेरा सूट ट्राई कर ही लिया है तो जीन्स भी ट्राई कर लो। नहीं नहीं, जीन्स नहीं पहनूंगी मैं। शादी के बाद एक बार मैंने ट्राई की थी तेरे पापा जी की, यहीं अटक गई थी। उसके बाद मैंने कभी नहीं पहनी। अरे लेडीज की जीन्स और जेंट्स की जीन्स में फर्क होता है ना, फिटिंग अलग होती है। प्लीज ट्राई कर लो ना। अब देखो जब आप फॉरेन ट्रिप पे जाओगे वहाँ सूट साड़ी नहीं चलते, वहाँ जीन्स पहननी पड़ेगी आपको। अच्छा प्लीज एक बारी ट्राई कर लो प्लीज प्लीज। मम्मी जी फिटिंग तो सही आई है। लब गूगल से ये लो। मैं तो मेम लग रही हूँ। बस फॉरेन जाने से 1 महीना पहले पेट कम कर लूंगी, वो तो हो जाएगा। मम्मी जी आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो। बेल बज गई। वो तो गेट खोल, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। इस टाइम कौन आ गया? मम्मी जी को क्या हो गया? आ रही हो? और बता। बस मेथी बाच रही थी मैं। जो भी कहो, गौरी के मजे हैं। इतनी बढ़िया बहू आई है उसके घर पे। अच्छे कर्म करे होंगे उसने, पुण्य करे होंगे पिछले जन्म में, जो उसको ज्योति जैसी बहू मिली। हाँ सही बात है। 15 दिन रुक के आई थी उसके घर पे मैं। चलो आटा तो गुथ गया। मजा ले, बहू ने एक काम करने दिया हो, एक से बढ़कर एक चीजें बनाकर खिलाई हैं मुझे। भाई इतने दिन जब रुकता है ना इंसान किसी के घर पे, हाव भाव से पता चल जाता है कौन कैसा है कैसा नहीं है। पर वो तो सोना है, हीरा है। खानदान में ना सबसे बढ़िया बहू इसके यहीं आई है। नसीब है गौरी के। लो इन्होंने फिर से कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। यार मैं तो नहीं करती इनको कंपेयर दूसरी सासों से। मैं तो इनके बेटे को कंपेयर नहीं करती ना दूसरे लड़कों से। ये मेरा बार बार कंपैरिजन क्यों करती रहती हैं? खुद तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे ये दोनों बेस्ट हों। ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। मैं तो अपनी वाली को बोलती हूँ इससे सीख, ज्योति से। उसके जैसा कहाँ कोई हो सकता है। मम्मी जी। हाँ चल बहन, काम कर लूँ मैं भी, फिर करती हूँ तुझे। वो मैं ये बोल रही थी कि मैंने चावल बना लिए हैं, आटा भी गूंथ लिया, दाल भी चढ़ा दी। बस ये आलू और मेथी की सब्जी बनानी है। हो गई मेथी तो दे दो। हाँ ये ले। 1 मिनट, मंजू फिर से कॉल कर रही है। हाँ है, ज्योति बहू भाग गई पड़ोसी के साथ। हाँ बहन, नजर लग गई है तो। 7 तोला सोना लेकर भाग गई। नहीं बहन ये क्या बोल रही है तू? मैंने तो क्या समझा था ज्योति को, तो क्या निकली? गौरी का क्या हाल हो रहा है मेरी बहन का। चल रखो, मैं गौरी के जा रही हूँ। हाँ हाँ करती हूँ, मैं भी इससे बात करती हूँ। तो भाई क्या जमाना आ गया। क्या हुआ मम्मी जी? ज्योति भाभी भाग गई 7 तोला लेकर? मम्मी जी आप तो बोलते थे ज्योति भाभी जैसा बनो। ना ना बहू, तू बढ़िया है, बेस्ट है। ले सब्जी चढ़ा, मैं गौरी को फोन करूँ। है ना मम्मी जी, मैं बेस्ट हूँ ना, याद रखना आप। कि जिस बच्चे के लिए वो इतना खुश है, इतना एक्साइटेड है, वो बच्चा उसका है। मम्मी जी मैं बोर हो रही हूँ आपके टीवी सीरियल से। अब मुझे दे दो रिमोट, मुझे देखना है अपना नेटफ्लिक्स पर के ड्रामा आ रहा है नया, लव इन कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज मम्मी जी जल्दी दे दो रिमोट मुझको। देख रही हूँ ना मैं अपना सीरियल। हमने आज तक जबान नहीं लड़ाई अपनी सास से, उनकी इजाजत के बिना ना टस से मस नहीं हुई आज तक। जिस दिन उन्होंने खाने में कमी नहीं निकाली भाई, हम तो खुश हो जाते थे। मान लो आज बढ़िया खाना बनाया हमने, खौफ बना के रखती थी हमारी सास। ऐसी होती हैं सासें। तुझे तो मैंने छूट दे रखी है हर चीज की। मैंने तो तुझे बोला था जॉब करनी है कर, पढ़ाई करनी है, आगे जो करना है वो कर। कुछ नहीं करती तू तो घर में बैठी रहती है। मम्मी जी मेरे को काम करना होता है इतना सारा घर का। काम तो है, कपड़े सूख गए होंगे, जा उतार ले जा। जा रही हूँ। एक टीवी सीरियल देखने में चे 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 चे। प्लीज तुम चुप मत रहो अनुपमा। कौन आ गया देखो। कौन है? अम्मा आप? मम्मी जी के सोने के बाद देखूंगी अपना के ड्रामा। सब भूल गई क्या बहू? पैर छू। हाँ अम्मा।
जीती रह, जीती रह। आजा। अम्मा आप अचानक आ गए, बता देते तो मैं स्टेशन आ जाती ना आपको लेने के लिए। क्यों अचानक से नहीं आ सकते क्या? ये मेरा घर नहीं है? और तू क्या करती स्टेशन आकर? अकेले आ गई मैं, आज भी मजबूत हूँ मैं। आप बहुत थक गए होगे, चाय बनवा देती हूँ। हाँ चाह तो मैं पीऊंगी। बहू तू कहाँ जा रही है? बैठ, जा बना के लेके आ। तेरे हाथ की चाय नहीं पी बहुत टाइम से, बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। कुछ काम नहीं करती होगी ये तेरी सास। जा। हाँ मैं बना कर ले आती हूँ। हाँ अभी लाती। बहू तू क्यों दुपट्टा डाल के बैठी है? वो मम्मी जी ने बोला था कि आपके सामने पल्ला करना है। तुझे कोई जरूरत नहीं है, तू क्यों डालेगी? वो डालेगी, निकाल दे से। आजकल के बच्चे नहीं डालते। ये चाय पत्ती कहाँ रखती है? मुझे तो रसोई में आए हुए जन्म हो गए। हाँ ये हेलो भाई, जब बहू थी तब भी मुझे ही काम करना पड़ रहा था, सास बनी हूँ तो भी मुझे ही करना पड़ रहा है। मेरे राज करने के दिन कब आएंगे? कितनी लेती थी चाय पत्ती अम्मा जी? 2 चम्मच डाल देती हूँ, भगवान बचा लेना। दादी सास आप तो बहुत कूल हो। आप कितने टाइम के लिए हो यहाँ पर? बेटे मैं ये 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। बस 1 हफ्ता? क्यों? प्लीज 1 महीना तो आप रुको ना दिल्ली, मैं आपको सारी जगह घुमाऊंगी, इतना मजा आएगा हमें साथ में। बहू तू तो जिद्दी करने लगी। चल ठीक है, 1 महीना रुक के जाऊंगी अब मैं। ये मजे ले रही है। अम्मा जी को जाने दो, 1 महीने बाद बताऊंगी इसको मैं। तू और मैं घूमेंगे, तब तक ये है ना काम करेगी ये घर का। हाँ हाँ, काम तो मम्मी जी बहुत अच्छा करती हैं, बस मैंने उनके हाथ का कभी खाना खाया नहीं है। अच्छा खाना नहीं खाया? बढ़िया बनाती है, बता तुझे क्या पसंद है, वही बनवा लेंगे। कढ़ी चावल, पर मम्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या हो गया, तुझे पसंद है ना? हाँ तो वही बनेगा। मुझे भी बहुत पसंद है कढ़ी पकौड़ा, अब वही बनवाएंगे आज। ए बहू सुन, कढ़ी चावल बना दे। अच्छे दिन आ गए, मोदी जी सही कह रहे थे। वाह, इधर आ, तुझे नेक दी, बहुत प्यारी है। कितनी बढ़िया बहू मिल गई ऐसे, काश मुझे भी मिल जाती। हाय गाइस, वी होप आप सभी ने सास बहू की वीडियो को बहुत एंजॉय किया हो एंड बहुत रिलेट किया हो, एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ऑल्सो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और स्पेशल टारगेट है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 1 लाख लाइक्स दे दिए तो हम नेक्स्ट वीक ही न्यू वीडियो ले आएंगे। सो ये आप लोगों के ऊपर है, जल्दी से 1 लाख लाइक्स इस वीडियो के करा दो, जिससे कि अगले ही हफ्ते न्यू वीडियो हम ले आए। सो अगर आप लोगों को ये न्यू वीडियो देखनी है तो लाइक्स कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। एंड अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलना। सी यू, बाय बाय। क्या पसंद है तुझे? खाने में क्या पसंद है तुझे बता। और दादी सास आप बताओ कैसे हो? कुछ तो बोलना पड़ेगा इंसान को। मम्मी जी अम्मा आप आई नहीं। ठीक है कर ली। अरे कर लियो अब। आजा। हिटलर होती हैं औरों की सासें। तुझे तो मैंने बहुत छूट दे रखी है, मुझ जैसा तो कोई है भी नहीं। क्या यही तो नीचे थोड़ी करी पाएगी फिर। ये हमने तो नहीं मैं यार, अपने में कर रही हूँ, तुझे क्या है? नो यार फनी तुम्हारे ऊपर कर देंगे। जा कपड़े सूख गए होंगे, उतार ले जा। तो थोड़े से डायलॉग जा ही नहीं, चलो।
मम्मी जी अब हो गया आपका ये टीवी का सीरियल। पहले में ही डायलॉग में इसका गड़बड़, तय बोल गई। मिरर दिखाओ पहले मुझे, आप मेरे को जोकर बना रहे हो। मिरर दिखाओ। ठीक है जाओ। रेफर नहीं करेंगे इनको आगे। पूरा फ्लैट पड़ा था मैं थोड़ी ओ नो, ये आंटी फिर से आ गई। आप भी मसल लो अपने नखूनों को। नेल पागल लगी। आप भी ये रगड़ लो नाखून, बाल काले हो जाएंगे। मैं डाई करूं। ये दोबारा कर ले। तो मम्मी को था कि शादी से पहले अपना फेस क्लियर कर लेगा, तब से ये फेशियल सीरम यूज करती है। पागल है क्या? क्या कर रही है? मेरे को एक्सप्रेशन देना है। एक मिनट और। हाँ फ्रॉक वाली बात, मेरी गैस वाली लाइन ऊपर नीचे हो गई, उससे कोई प्रॉब्लम है? ये तू रखती रहे अलमारी में, बैठे ले। सॉरी मैंने वो डायलॉग मैंने भूल गई। मैं क्या कर। तो ये बात हो जाएगी मार्केट में किसी ने देख लिया तो कि सविता की बहू बच्चों वाली फ्रॉक पहन के घूम रही थी। हंस रही है मेरी सास। मुझे लगा सारी डायलॉग याद है। मैंने खुद वो वाले 25 साल पहले गई थी, साड़ी में ही तो की थी। ऊपर से तेरा पति मेरे पेट में था 2 महीने का। साड़ी में चढ़ाई की थी मैंने, और कौन था मेरे पेट में? और ये टोटल 32 साल की। करण। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, बहू तो दरवाजा खोल। अरे अरे आप कपड़े चेंज करके उधर जाओगे, वो दरवाजा खोलने इधर आएंगे। घबरा गई ना मम्मी जी। स्नाइपर वाईफाई